अगर हम सभी का विजन, आज मुझे यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर हम सभी का वास्तव में विजन है कि हम कम समय में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अगर कम समय में डायमंड बनना चाहते हैं, हम अगर कम समय में अपनी फैमिली के लिए अपने सपनों को अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली अब बोल सकता हूँ कि आज हम एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी में है जहां से हजारों लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। उनमें से एक शख्स मैं भी हूँ, और उनमें से बहुत सारे लोग आप में से भी लोग हैं। मैं विनय कौशल जी की बात करूं, शैलेंद्र साहू जी की बात करूं, इवन मैं अपने दूसरे लीडर्स क्लब की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से अपने बहुत सारे सपनों को पूरा किया और लगातार पूरा करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, उद्देश्य सिर्फ इतना है, आज मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मुझे यह पता है कि अगर आप अपनी जगह पर एक शानदार लीडर बनते हैं, अगर आप अपनी जगह पर एक जबरदस्त लीडर बनते हैं, अगर आप अपने सपने पूरे करते हैं, तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपकी टीम में आने वाले एसोसिएट्स भी अपने सपनों को पूरा करेंगे और वो भी लीडर बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आज मॉर्निंग में आप सभी को मैंने एक स्लाइड भेजा था, मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा भी होगा उस स्लाइड को, कि एक सिंपल सी चीज, एक जेपीजी पेज मैंने भेजा था। हमारा अगर विजन, सपोज अगर हमारा 1 साल का विजन है, सपोज अगर हमारा विजन 1 साल का है, तो 1 साल के विजन के लिए मुझे लगता है कि हम अपने गार्डन में अगर फ्लावर लगा लें, या हम फ्लावर का बगीचा, फूलों का बगीचा बना लें, तो 1 साल का विजन ठीक है कि 1 साल में वो फूल तैयार हो जाते हैं, उनको बेच करके हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे अपना बगीचा मतलब डेवलप करें, फूलों का गार्डन डेवलप करें, तो 1 साल में फूल डेवलप हो जाते हैं और पैसा कमाया जा सकता है, अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाना है। अगर 8-10 साल का विजन है, तो बेटर है हम फलों का बगीचा बना लें, फलों का बगीचा लगा लें, जैसे आम का हो सकता है, बाकी दूसरे फ्रूट्स का भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा विजन बड़ा है, अगर हमारा विजन सपनों को पूरा करना है, अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, अगर हम लग्जरी लाइफ जीना चाह रहे हैं, अगर हम टाइम फ्रीडम चाह रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं, या मैं दूसरे शब्दों में यह बोलूं, यंग रिच और यंग रिटायर्ड हम होना चाह रहे हैं, हम जवान रहते ही अमीर भी बनना चाह रहे हैं और जवान रहते ही रिटायर्ड भी होना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सेफ शॉप इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि बाकी जगह पर लोग पैसे कमा लेते हैं, अमीर हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं, यंग नहीं रह जाते, या यंग रहते हैं तो अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, यह बिजनेस आपको दोनों अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यंग रहते हुए रिच होने का मौका दे रहा है, अमीर होने का मौका दे रहा है। तो अगर बड़ा विजन है, तो सिंपल सी चीज है, अगर 10 साल या 10 साल से ऊपर का विजन है, तो सिंपली है कि हम अपने लोगों को डेवलप करने पर ध्यान दें। अगर हम अपने लोगों को डेवलप करने पर ध्यान देंगे, तो यकीन मानिए उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा तरक्की हमको दूसरी कहीं जगह से नहीं मिलने वाली। क्योंकि एक व्यक्ति, एक पेड़ जब आपने उगा लिया, तो उस पेड़ की भी एक लिमिट है। लेकिन दोस्तों, एक लीडर जब डेवलप होता है, तो एक अकेला लीडर पता चलता है अगले 10 नए लीडर डेवलप करता है, अगले 10 नए लोगों को लीडर बनाता है। वो अगले 10 लोग जो 10 सॉलिड लीडर्स बनते हैं, वो 10-10 करके फिर से अगले 100 लीडर्स बनाते हैं, और इस तरीके से कभी ना रुकने वाला एक सिस्टम चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर एक बड़ा विजन है, अगर हम कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमारा विजन होना चाहिए कि हम लोगों को डेवलप करने पर ध्यान दें। दोस्तों, एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से आज मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, अगर हम अपनी लाइफ में कम समय में बड़ी सक्सेस लेना चाह रहे हैं, की टू सक्सेस, आज सक्सेस को लेकर के कुछ रहस्य, कुछ जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। अगर हमारा दृढ़ निश्चय है, अगर हम अपनी लाइफ में वास्तव में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन शायद हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। दृढ़ निश्चय का मतलब यह होता है दोस्तों, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो सपना देखा है, हम उसको हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, दृढ़ निश्चय जरूरी है। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ध्यान से पढ़िए, उनको देखिए, समझिए, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, उनकी सक्सेस उनकी चाहत नहीं थी, उनकी सक्सेस उनकी चाहत नहीं थी, उनकी सक्सेस जो उनको चाहिए था, वो उनका दृढ़ निश्चय था, उनका डिटर्मिनेशन था। चाहिए मतलब चाहिए, कोई ला करके दे देगा, कोई हमें पहुंचा देगा,
दोस्तों इस सोच के साथ हम अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बड़ा सक्सेस नहीं ले सकते। अगर हमको बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमको समझना पड़ेगा हम जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं इस बिजनेस में, हम डायमंड बनना चाह रहे हैं, डबल डायमंड बनना चाह रहे हैं, ट्रिपल डायमंड बनना चाह रहे हैं, वीनस मरकरी क्राउन या क्राउन एम्बेसडर बनना चाह रहे हैं, हम सभी को यह समझना होगा हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हर हाल में बनने का निश्चय होना चाहिए, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगर मुझे डायमंड बनना है इस बिजनेस में तो डायमंड बनना है, क्योंकि जब मैं डायमंड बनूंगा तभी मैं डबल डायमंड बन सकता हूँ, और जब मैं डबल डायमंड बनूंगा तभी मैं ट्रिपल डायमंड बन सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूँ, सेफ शॉप में आज के डेट में जितने भी डबल डायमंड हैं पहले वो डायमंड बने थे। आज सेफ शॉप में जितने भी वीनस है पहले वो डायमंड बने थे। आज सेफ शॉप में जितने भी मरकरी हैं, क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर है, पहले वो डायमंड बने थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो डायमंड नहीं बना और क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो दोस्तों इस बात को हमें समझना पड़ेगा, अगर वास्तव में हम अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, हल्के फुल्के ढंग से किसी भी काम को ना करें। दोस्तों हमने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा, हमने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा कि धैर्य जरूरी है, पैशंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक वर्ड इसमें जोड़ना चाहूंगा, अग्रेसिव पैशंस होना चाहिए, आक्रामक धैर्य होना चाहिए। हल्के फुल्के धैर्य से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार जब हम धैर्य की बात करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं धैर्य का मतलब कुछ न करके इंतजार करना। धैर्य का मतलब कुछ न करके इंतजार करना नहीं, बल्कि अपना 100% लगाकर सकारात्मक नजरिया रखना है कि अगर मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूं, अगर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हूं, तो गारंटी है कि ऊपर वाले को मुझे सक्सेस देनी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत मेरी सक्सेस रोक नहीं सकती। तो दोस्तों सिर्फ धैर्य से काम नहीं चलेगा, अग्रेसिव पैशंस होना चाहिए, आक्रामक धैर्य होना चाहिए। लेकिन धैर्य का मतलब फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम बिजनेस में आ गए, हम हल्का फुल्का एफर्ट लगा रहे हैं और हमको लगता है कि सिस्टम और सीनियर्स बोल रहे हैं कि मुझे धैर्य रखना है, धैर्य रखूंगा तो मैं डायमंड बन जाऊंगा। दोस्तों धैर्य का मतलब कुछ न करके इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपना 100% लगाकर सकारात्मक नजरिया रखना है। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वे लोग जो आज सपना देखते हैं और कल जाकर के आराम से सो जाते हैं। हमें से बहुत सारे लोग देखिएगा जब हम बिजनेस करते हैं, पहले वे लोग होते हैं जो आज सपना देखते हैं और कल जाकर आराम से सो जाते हैं, या 2-4 हफ्ता एफर्ट लगाते हैं, या 2-4 महीने प्रयास करते हैं, या 2-4 साल प्रयास करते हैं और उसके बाद थक हार करके आराम करने लग जाते हैं, सो जाते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में दूसरी कैटेगरी भी है, दूसरे वे लोग जो अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, जितना बेस्ट वो कर सकते थे उतना बेस्ट देते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, चाहे समय कितना भी लगे। यही बड़े और सफल लोग होते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण आपको दे सकता, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 9,999 बार लगातार प्रयास करते रहे, उनके पास सिर्फ धैर्य नहीं था, वो आराम नहीं कर रहे थे, पूरी ताकत से भिड़े हुए थे, पूरी दमदारी से भिड़े हुए थे, अपनी पूरी क्षमता का यूज कर रहे थे, और उसके बावजूद जिंदगी में 9,999 बार असफल हुए, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और आखिरकार जाकर के सफल हो गए। दोस्तों उन्हीं में अगर मैं दूसरे सक्सेस की बात करूं, ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। अब्राहम लिंकन जी अपनी जिंदगी में 13 बार असफल होने के बाद आखिरकार 52 साल की एज में जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन दोस्तों जब राष्ट्रपति बने तो सिर्फ एक बार नहीं, अमेरिका के लगातार तीन बार राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों हम सभी को यह समझना पड़ेगा, हमारे पास अग्रेसिव पैशंस होना चाहिए। एलॉन मस्क जी का नाम हमने सुना हुआ है। दोस्तों एलॉन मस्क भी वह व्यक्ति है जो आप सोच करके देखिए, अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर पर ही जब वो छोटे थे, अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे रॉकेट साइंस पे देकर के, रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ करके उन्होंने रॉकेट साइंस पे जो काम किया, टेस्ला मोटर्स उन्होंने फाउंड किया। दोस्तों एलॉन मस्क आज पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें, सचिन तेंदुलकर जी, दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो उनके पास सिर्फ धैर्य नहीं था अपनी सक्सेस को लेकर के। फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर पे लगातार उनकी कई फिल्में सुपर फ्लॉप रही, उसके बावजूद उनके पास सिर्फ धैर्य नहीं था, उनके पास अग्रेसिव पैशन था।
आक्रामक धैर्यता, लगातार अपनी पूरी ताकत से भिड़े रहे, पूरी दमदारी से भिड़े रहे, प्रयास करते रहे। तो दूसरे वे लोग जो अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, चाहे फिर समय कितना भी लगे। और ऐसे ही लोग बड़े और सफल लोग होते हैं। दोस्तों, डिसाइड हमको करना है कि हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमको अग्रेसिव पैशंस रखना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी चीज, अगर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस में जो माहौल है, हमारी अपनी टीम में माहौल हमें बहुत जबरदस्त बनाने की जरूरत है। जितना पॉजिटिव माहौल, जितना सकारात्मक माहौल बना सकते हैं, माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और यह हर एक टीम लीडर और हर एक टीम अचीवर की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए, सेम सिस्टम, सेम कंपनी, सेम लीडर्स मिलने के बावजूद, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा दोस्तों, एक सिंपली उदाहरण समझिएगा। अगर मैं अपने ही बिजनेस की बात करूं, मेरे अपने लीडर्स क्लब है, मेरे अपने अचीवर्स है, सब कुछ सेम है, कंपनी सेम है, इनकम प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन परिवेश और माहौल कौन अपने टीम में कैसा क्रिएट करता है, इसी पर डिपेंड करता है कि उनकी सक्सेस कैसे होने वाली। किसी फूल के खिलने के लिए आपको सही बीज की जरूरत तो होती है। अब यहाँ पे सही बीज कौन है? हमारी टीम, जो नए लोग आते हैं। किसी फूल के खिलने के लिए आपको सही बीज की जरूरत तो होती है, लेकिन साथ ही सही मिट्टी की भी जरूरत होती है। सही मिट्टी मतलब माहौल हो गया, जो हम माहौल क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस में। जब तक किसी संगठन का लीडर इस बात को नहीं समझ लेगा, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। भले ही वह टीम में कितने भी योग्य लोगों को ले आए, कितने भी अच्छे लोग आ जाए टीम में, कितने भी अच्छे, कितने भी दमदार, लेकिन क्षमतावान लीडर्स को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम में जो लोग आ रहे हैं वो डेवलप हो, तेजी से आगे बढ़े, अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस ले, दोस्तों जरूरी है हम सभी को मिल करके कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हम एक सही माहौल क्रिएट करने पर ध्यान दें, हम एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने पर ध्यान दें। एक ऐसा माहौल जहां पर हर किसी के अंदर बढ़ने का जज्बा हो। जब लोग हमसे मिले तो हाईली एक्साइटेड हो जाने चाहिए, हाईली मोटिवेटेड हो जाना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना चाहिए, उनका बिलीव लेवल बढ़ जाना चाहिए। और ये सारी चीजें तभी होगा जब हमारा बिलीव लेवल बहुत हाई होगा, जब हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। वो बार बार जब हमको देखेंगे कि हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हम अपना अचीवमेंट ले रहे हैं, हम अपनी सक्सेस ले रहे हैं, लगातार अपने रिकॉग्निशन पे आगे बढ़ रहे हैं, हम तेजी से पैसे कमा रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, दोस्तों जब वो हमें देखेंगे तो ऑटोमेटिक को एक माहौल, बहुत पॉजिटिव माहौल हमें क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हम बहुत कम समय में बड़ी सक्सेस को लेना चाहते हैं, दोस्तों हम सभी को समझना पड़ेगा हमें बड़ी सक्सेस की जरूरत है। अगर हम कम समय में बड़ी सक्सेस लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हम वास्तव में चाह रहे हैं हमारी टीम में आने वाले लोग 1.5 साल 2 साल में डायमंड बने, तो दोस्तों जरूरी है हम बहुत ज्यादा अपनी टीम को दम से प्रमोट करें, उनके अंदर विश्वास दिखाएं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरे, उन्हें मोटिवेट करें, उनको विजन दे। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें से ट्रांसफर होने वाली। दोस्तों अगर मैं माहौल की बात करूं, एक सिंपल सी चीज है, हम में से कई लोगों ने शार्क फिश का एग्जांपल सुना होगा। दोस्तों हम पे डिसाइड करता है, मान लीजिए शार्क फिश हमारी टीम में आने वाला एक एसोसिएट, दोस्तों हम पे डिसाइड करता है कि हम उसको फिश एक्वेरियम में रखते हैं कि समुद्र में छोड़ देते हैं। समुद्र एक विशाल समुद्र है, बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया है, और वहीं पर फिश एक्वेरियम एक छोटा सा जगह है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, छोटा सा माहौल है। डिसाइड हमको करना, हम कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। शार्क अगर हम फिश एक्वेरियम में डालेंगे, फिश एक्वेरियम में डाल रहे हैं, तो शायद वो 6 इंच या 12 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसी शार्क फिश को, शार्क के बच्चे को अगर आप समुद्र में छोड़ दें, अगर आपने एक सही माहौल में छोड़ दिया, तो फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना खूंखार हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों हमें समझने की जरूरत है हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीम में कैसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज तय है, अगर हमारे सपने बड़े हैं, अगर वास्तव में हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाह रहे हैं, अगर वास्तव में इस बिजनेस में आने वाले दिनों में क्राउन एम्बेसडर जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली हमें अपनी टीम में सही माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर में कभी भी मतलब पॉट में, गमले में और जमीन पर सीधे कोई पौधा लगाया होगा, तो मुझे लगता है शायद आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने गार्डन में इस चीज को बहुत अच्छे से देखता हूँ। आप नीम के पौधे को ले लीजिए या किसी भी पौधे को ले लीजिए, आप अपने घर में एक छोटे से गमले में लगा करके देखिए, और उसी चीज को आप जमीन पे लगा करके देखिए, गारंटी है जो गमले में वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, कुछ साइज, लिमिट साइज होगी, लेकिन उसी चीज को जमीन पे आप लगा देते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। दोस्तों सही माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, हमें अपनी टीम को सही परिवेश देने की जरूरत है।
मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है, मैं सिर्फ अचीवर्स की बात नहीं करूंगा, मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है, वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टीम में सही माहौल क्रिएट करना नहीं चाहते। वो अपनी टीम में सही माहौल नहीं देना चाहते और इसलिए अपनी जिंदगी में कई परेशानियों से हमेशा घिरे रहते हैं, हमेशा उनके साथ परेशानियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस जमीन को अपनी जमीन को बंजर जमीन बनाने पे तुले रहते हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, अगर हम सही माहौल बनाएंगे, अगर हम सही परिवेश क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, ढेरों उदाहरण है परिवेश को लेकर के, माहौल को लेकर के। आप चाहें प्लांट को, पौधों को ले लीजिए, सिंपल सी चीज है, आप जो बोएंगे आपको वही मिलने वाला है। जमीन है, जमीन में आप जो बोएंगे वो आपको मिलने वाला है। जमीन को उपजाऊ बनाइए, ऐसा उपजाऊ बनाइए कि छोटा से छोटा बीज आकर के आप कुछ भी लगाएं, वो बहुत तेजी से उगे, बहुत अच्छे से खिले। जब आप शार्क फिश का उदाहरण देखते हैं, या मैं पौधों की बात करता हूं, दोस्तों मुझे लगता है इससे बात अपने आप में साबित हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि हम जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, जैसा परिवेश देंगे, कहीं ना कहीं हमारी टीम उसी तेजी से आगे बढ़ने वाली। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी टीम में आने वाले लोग सिर्फ 1.5 से 2 साल में डायमंड बने, 3 साल में डायमंड बने, तो दोस्तों जरूरी है हमको बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा माहौल क्रिएट करने की हमें जरूरत है। दोस्तों, दूसरी चीज, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस से माहौल क्रिएट करने आना चाहिए, मोमेंटम बनाने आना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि किसी भी चीज को जानकारी के रूप में लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आज हम यह चर्चा कर रहे हैं, आज जो मीटिंग हो रही है या प्रमोशन जो चल रहा है, कई बार हमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अचीवर्स और लीडर्स इसको जस्ट एक जानकारी के रूप में लेते हैं, लेकिन हम ही में से कुछ लोग माहौल क्रिएट करना जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, क्या अंतर होता है जानकारी में और माहौल क्रिएट करने में? थोड़े थोड़े से क्या फर्क पड़ता है। हम अपना एफर्ट लगाते हैं, पता चल रहा है 99% एफर्ट लगा रहे हैं, 99.5% एफर्ट लगा रहे हैं, और 100% लगा रहे हैं, उसमें क्या अंतर होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, पानी 212 डिग्री पर उबलता है। पानी को अगर हम गर्म करें, 212 डिग्री पर उबलता है, परंतु 211 डिग्री तक यह सिर्फ गर्म पानी ही रहता है, उबलता नहीं। सिर्फ 1 डिग्री, 212 डिग्री में से सिर्फ 1 डिग्री, मतलब 211 पर भी है तो पानी सिर्फ गर्म पानी होगा, उबलेगा नहीं। सिर्फ 1 डिग्री मतलब आधे प्रतिशत से भी कम वृद्धि पर पानी, गर्म पानी उबलने लगता है। सिर्फ आधे प्रतिशत से कम वृद्धि, गर्म पानी और शक्ति के उबलते स्रोत के बीच का अंतर बन जाती है। सिर्फ 1 डिग्री की वजह से भाप उत्पन्न हो सकती है। मतलब 200 डिग्री पर, 211 डिग्री पर अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो सिर्फ एक गर्म पानी है, लेकिन अगर हमने 212 कर दिया तो पानी उबलने लगता है। सिर्फ 1 डिग्री की वजह से भाप उत्पन्न हो जाती है, जो कि कई टन वजनी ट्रेन को चला सकती है। आपने बहुत पहले भाप इंजन का नाम सुना होगा, भाप इंजन जो कि ट्रेनें चलती थी, फिर धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई। दोस्तों, आप ये सोचिए, कई टन वजन की ट्रेनें होती थी, लेकिन 211 डिग्री पर वो ट्रेन नहीं चल सकती थी, क्योंकि भाप नहीं बनता उसमें। 211 डिग्री पर वो भाप उत्पन्न नहीं हो पाता जिससे वो ट्रेन चल पाए, लेकिन 212 डिग्री होते ही सिर्फ आधे प्रतिशत के डिफरेंस से कई टन वजन ट्रेन चलने लगती है। इसी 1 डिग्री को हम इस बिजनेस में मोमेंटम कहते हैं, इसी 1 डिग्री को संवेग कहा जाता है। अब आप इसको जैसे भी ले लीजिए, जब हम अपने बिजनेस में माहौल बनाते हैं, जब हम अपने बिजनेस में एफर्ट लगाते हैं, 99.9% एफर्ट से नहीं चलेगा, 99.5% एफर्ट से नहीं चलेगा। अगर वास्तव में कम समय में हम बड़ी सक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो हमें माहौल बनाने की जरूरत है, हमें 100% अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब माहौल किस चीज का बनाना है, मोमेंटम किस चीज का क्रिएट करना है? कंपनी प्रमोशन, गुरुकुल ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी छोटा या बड़ा, आज भी एक इवेंट है, आज की मीटिंग भी अपने आप में एक इवेंट है। तो दोस्तों, कंपनी प्रमोशन, गुरुकुल ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन, ये चारों असल में देखा जाए तो एक ही है, चारों चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप कंपनी प्रमोशन को दम से प्रमोट कर रहे हैं तो बाकी 3 चीजें ऑटोमेटिक प्रमोट हो रही है, बस उनको बोलना है, बाकी तो प्रमोट हो ही रहा है। और हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट को दम से प्रमोट कीजिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा माहौल क्रिएट करने की क्वालिटी होगी, इस बात को जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, 212 डिग्री पर पानी उबलने लगता है और भाप बनने लगता है, लेकिन 211 डिग्री पर पानी सिर्फ गर्म होता है। सिर्फ आधे प्रतिशत के डिफरेंस की वजह से कई टन वजन ट्रेन, कई टन वजनी ट्रेन वह भाप चला सकता है, जो भाप इंजन की ट्रेनें होती है।
दोस्तों इस बात को हम सभी को समझने की जरूरत है, जिस व्यक्ति के अंदर, हम में से जिन लोगों के अंदर जितना ज्यादा माहौल क्रिएट करने की क्वालिटी होगी, हम अपने टीम में जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, हमारा बिजनेस उतना ही तेजी से लाइफ आगे बढ़ने वाला है। जो जितने दमदारी से मोमेंटम क्रिएट करेगा, संवेग पैदा करेगा अपने बिजनेस में। किसी भी चीज को हल्के फुल्के ढंग से मत लीजिए, किसी भी चीज को हल्के फुल्के ढंग से मत लीजिए। जब हम कंपनी प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों, समझना पड़ेगा, कंपनी प्रमोशन मतलब कंपनी सेफ्स ऑफ लगभग करोड़ों रुपए खर्च करती है एक प्रमोशन पे, करोड़ों रुपए। हम कितना फायदा लेते हैं हमको डिसाइड करना है। अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं, हम हर इवेंट पे हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, मेगा शोस, इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि हम कैसा माहौल क्रिएट करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की लाइन सुनी होगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का बोलना है कि जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा, जो व्यक्ति अपने अंदर जितना ज्यादा बेचने की क्वालिटी डेवलप करेगा, वह उतना ज्यादा खरीदने के लायक बनेगा, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में उतना ज्यादा खरीद पाएगा। हम में से बहुत सारे लोग चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं। चीजें हो रही हैं, सबके लिए सेम हो रही हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग चीजों को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा माहौल क्रिएट करने की क्वालिटी होगी, जो जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, जॉन सी मैक्सवेल जी का बोलना है, जो जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, संवेग पैदा कर सकता है, वह व्यक्ति उतना तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्योंकि आधे प्रतिशत के भी कमी से, आप ये समझिए, जब 212 डिग्री पर पानी उबल रहा है, तो एक भाप इंजन एक ट्रेन को चला सकती है, कई टन वजनी ट्रेन को चला सकती है, लेकिन सिर्फ आधे प्रतिशत कमी की वजह से वो ट्रेन वहीं कहीं खड़ी रहेगी। हमको लगेगा हम अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे हैं, दोस्तों आधा प्रतिशत भी अगर हम कम लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों पूरी दमदारी दिखाएं, पूरी ताकत से भिड़ जाएं, जितना दम हम दिखा सकते हैं, चाहे सोदा प्लान की बात हो, चाहे इन्विटेशन की बात हो। अभी खैर ठीक है, इन्विटेशन नहीं हो रहा है, जितना सोदा प्लान हम कर सकते हैं अपनी पूरी ताकत लगा दें। अगर 1000 प्लस भी हम एफर्ट लगा सकते हैं तो डेफिनेटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार अपनी मीटिंग में बोला है, मैं और मेरी टीम के टॉप के जब हम 10 अचीवर्स सोदा प्लान करते थे, हम 10 लोग मिलकर के, मेरी टीम में जब 10 लोग शुरुआती तौर पे फॉलो करने वाले थे, हम 60 से 80 सेल की क्लोजिंग करते थे। 60 से 80 सेल का मतलब क्या होता है, मैं 60 सेल की भी बात करूं, 60 सिंगल सेल मतलब 12,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। 10 लोग मिलकर के 12,000 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्जन करते थे। तो इस चीज को समझना होगा, हमें बहुत ही ज्यादा दम से चीजों को प्रमोट करना है, माहौल क्रिएट करना है। क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का बोलना है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा बेचने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेगा, वो उतना ज्यादा खरीदने के लायक बनेगा। हमें प्रमोट क्या चीज करना है, हमें दम से किस चीज को अपनी टीम में रखना है, कंपनी प्रमोशन, गुरुकुल ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन और इवेंट्स। दोस्तों हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह ध्यान रखें वह डुप्लीकेट होने वाला है। हम जो कुछ भी कर रहे हो चीजें कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होने वाली। ट्रस्ट, ट्रस्ट किन लोगों का, जब जब कोई आप पर भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों मानिए, सपोज एक उदाहरण के तौर पे, आज मेरे साथ 2 लाख लोगों की टीम है। आप में से किसी के साथ 20,000 की टीम है, किसी के साथ 35 से 30,000 की टीम है, किसी के साथ 1200 की टीम है, किसी के साथ 50 की टीम है। दोस्तों हम सभी को यह समझना है, अगर हमारे साथ 50 लोगों की भी टीम है या हमारे साथ 3,000 लोगों की भी टीम है, जितनी भी टीम है, दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, हम उतने लोगों की जिंदगियों के साथ अगर हम ईमानदारी से इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उतने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जितनी भी हमारी टीम साइज है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने वो हमारी टीम में आ गए हैं। और अगर हमारा सपना बड़ा नहीं है, अगर हम ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर हम पूरी दमदारी से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर हम सही माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अगर हम अग्रेसिव पैशंस रख करके इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो जाने अनजाने हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने हमारी जो टीम है हम उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, जब कोई आप पर भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग आपकी टीम में हैं, आज अगर 50 की टीम है, 500 की टीम है, 5,000 की टीम है, 50,000 की टीम है, जितनी भी टीम है, दोस्तों जिन लोगों ने भी आप पे भरोसा किया, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, याद रखिए उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से बिजनेस को करने पर ध्यान दीजिए, और अपनी टीम को आगे बढ़ाने पर, अपने आप को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आपको इसलिए भी आगे बढ़ना है, हमें इसलिए भी आगे बढ़ना है क्योंकि हम अपनी टीम के रोल मॉडल। अगर आप अपनी टीम में कंपनी प्रमोशन क्वालिफायर्स
या डायमंड लाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, ये हमको डिसाइड करना है कि हमारी टीम के लोग 10 साल में डायमंड बने कि 2 साल में डायमंड बने, ये हमें डिसाइड करना है। ये हमें सोचना है कि हमारी टीम तेजी से आगे बढ़े या धीरे धीरे आगे बढ़े। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारी टीम के लोग 2 साल में डायमंड बनने चाहिए कि 10 साल में डायमंड बनने चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर हम 2 साल में अपनी टीम में डायमंड्स लाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी टीम के लोगों को कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई कराने पर ध्यान दें। ये जरूरी है कि हमारी टीम के लोग 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके कम समय में डायमंड बने। 6 बार कंपनी ऑफर का मतलब सिर्फ 1.5 साल होता है, सिर्फ 1.5 साल। मतलब 1.5 से 2 साल में कोई भी एसोसिएट यहाँ डायमंड बन सकता है, अगर अपनी पूरी दमदारी दिखाए तो। लेकिन दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपनी टीम में कंपनी प्रमोशन क्वालिफायर से डायमंड लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना, आपको डायमंड बनना होगा। जो आप करके दिखाएंगे, वो निश्चित ही आपकी टीम भी कई गुना ज्यादा उसको करके दिखाने वाली। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग होंगे, किसी भी लेवल पर होंगे, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आज तक कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई नहीं किए होंगे। और दोस्तों, हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या वास्तव में मेरी इनकम बहुत अच्छी है क्या, अगर मैं कंपनी ऑफर में क्वालिफाई नहीं किया हूं तो? क्या मेरी स्पीड अच्छी है क्या? और डेफिनेटली आप पाएंगे, जिन लोगों ने भी आज तक कंपनी ऑफर में क्वालिफाई नहीं किया, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी डायमंड बनेंगे, लेकिन उनको डायमंड बनने में 10 साल लगने वाले, हो सकता है उनको 15 साल लग गए। लेकिन अगर कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करने पर ध्यान देंगे, तो कहीं कोई डाउट नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर हम में से हर कोई डायमंड बन सकता है। हम में से हर एक एसोसिएट डायमंड बन सकता है, अगर हम कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करने पर ध्यान देंगे। दोस्तों, पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से भिड़ करके हम कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करने पर ध्यान दें और टीम को क्वालिफाई कराने पर ध्यान दें। दोस्तों, ज्यादा दूर की बात नहीं बोलता मैं, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले के आप मेगा शोज के फोटोज देखिए जो हमने मेगा शो किया हुआ है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, सेम लेवल पे बहुत सारे एसोसिएट्स आए, लेकिन उन्हीं में से पता चलता है कोई रूबी पहुंच जाता है, कोई एमराल्ड पहुंच जाता है, कोई डायमंड बन जाता है, और उन्हीं में से कुछ लोग सिर्फ 1 या 2 लेवल जंप करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग 4 या 5 लेवल जंप करके बहुत आगे निकल गए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी ऑफर में क्वालिफाई किया। आप मेगा शोज के फोटो पलटाइएगा, शायद आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो दोस्तों, पूरी दमदारी से कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करने पर ध्यान दें, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। दोस्तों, अपनी टीम पे विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए, सबसे बड़ी चीज है अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और दोस्तों, आज जो भी बातें की गई है, अगर पूरी ईमानदारी से इसको हमने फॉलो किया, तो कहीं कोई डाउट नहीं बनता, हम में से हर एक एसोसिएट आने वाले दिनों में डायमंड बनने वाला। दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।